हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में आपको ब्रेन से कुछ बताया था, थोड़ा सा कनेक्टेड। अगर आपको वो अच्छा लगा तो आपने उस पर मैसेज भी किया, कमेंट भी किया, मुझे अच्छा लगा। तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं उसके बारे में, ताकि ब्रेन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए। तो बिना किसी बात के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेन का जो भी था वो मैंने पहले बहुत सारी उसकी बकवास पहले बता रखी है। देखिए, जिसको समझ में आ गया उसके लिए ठीक, और जिसको समझ में नहीं आया तो वो बकवास, ठीक है। तो वो जो ब्रेन की बकवास है वो हम पहले से कर चुके हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ओके, तो देखिए, जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके होते हैं 3 पार्ट: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं: कार्पोरा, सेरिब्रल। देखिए, सेरिब्रम होता है अग्र मस्तिष्क का भाग, फिर सेरिब्रल होता है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। फिर होता है पश्च मस्तिष्क, जो उसका एक भाग होता है सेरिबेलम। एक ही जैसा नाम है, याद रखिएगा। पहले सेरिब्रम, ब्रल, बेलम, बड़ा हो गया, सबसे पीछे निकल गया लास्ट में, ठीक। ये तीनों एक जैसे मैच कर रहे हैं। पेपर में अगर गलती होगी तो यही से होगी। अगर पूछा जाएगा कि सेरिब्रम किसका भाग है, तो अग्र का है, मध्य का है, पश्च का है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेरिब्रम अग्र का है, सेरिब्रल मध्य का है, और सेरिबेलम बड़ा हो गया, सबसे पीछे निकल जाओ, लास्ट वाला पश्च का है, ठीक। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं: सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ऑब्लांगेटा, ये मेडुला है और मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, हमारा भाई है, बहुत काबिल है ना वो, तो बोलेगा तो यही। देखिए, काबिल लोग बोलने से नहीं चुकते हैं, उनको इससे मतलब नहीं कोई बैठा है सुनेगा क्या कहेगा, वो काबिल लोग बोल जरूर देते हैं थोड़ा बहुत। अब ये इतना खुश रहो जाए कि सही बोल रहे हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है, पता चलता है 100 लोग हमेशा याद रखेंगे तुम्हारी केवल एक बात के लिए। लेकिन नहीं, टेंशन नहीं लेना। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है, और आप 1000 लोगों के बीच में बैठे हो और आपका क्वेश्चन है, आप तुरंत पुटअप करिए, ठीक है। कभी आप ये बस सोचिए कि अरे इतने लोग बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ना पूछें, ना बोलें। अगर हम बोलेंगे तो सब लोग हंसेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सब लोग हंसने दीजिए। आपका जो क्या है, आप नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे तो आपको उस चीज़ को समझना है ना। तो बिल्कुल शर्म मत करिए, आपको जो पूछना हुआ करके, यहाँ नहीं, कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, लेकिन कहीं पे भी हो तो आप क्वेश्चन अपना जरूर पूछा करिए। शर्म संकोच पूछने में कभी मत करिए, कतई मत करिए, ठीक है। अब देखिए, सेरिब्रम जो होता है, सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम हमारा बॉडी का नहीं, माइंड का सबसे आगे का होता है, सबसे पहले का। इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क, ठीक है। टोटल जितना हमारा मस्तिष्क होता है, अगर हम ये मस्तिष्क मान लें और ये इसके 3 पार्ट मान लें, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क है, इसके 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ठीक। तो ये जो 3 पार्ट हो गए, इसको चेंज करके हम दूसरे कलर से भी बता रहे हैं, थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए बता रहे हैं। ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग: सेरिब्रम, ठीक, थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। अगर पूछा जाए कि टोटल ब्रेन का जो है सबसे ज़्यादा पार्ट क्या होता है, तो सेरिब्रम होता है। कितना? 60%, 60 से 65% मान लिया जाता है। कितना? केवल सेरिब्रम 60 से 65% माना जाता है हमारे टोटल ब्रेन का पार्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही होता है। सेरिब्रम का मतलब क्या होता है? सेरिब्रम जो होता है, प्रमस्तिष्क जो होता है, ये होता है मेमोरी पावर। मेमोरी पावर मतलब कि हमें कोई चीज़ कितना ज़्यादा याद रहती है, हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा याद कर सकते हैं, ठीक है। हम मतलब कोई भी चीज़ को कितना ज़्यादा जान सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितनी जिज्ञासा रहती जानने की। जैसे हमने कहा आम कैसा होता है, बच्चे कहे आम कैसा होता है, हाँ पीला होता है, पीला क्यों होता है, हरा क्यों नहीं होता, लाल क्यों हो जाता है बाद में, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं ना। तो ये जानने की इच्छा, जिज्ञासापन होना, सब चीज़ों, तो ये मेमोरी पावर की बात करते हैं। जिनका सेरिब्रम बहुत अच्छा होता है वो कभी कभी वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम अगर 25 साल के हो गए या 20 साल के हो गए तो हमारा सेरिब्रम अच्छा होगा, 10 साल के या 2 साल के बच्चे का सेरिब्रम अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है
सेरिब्रम आप ऐसा समझ लीजिए कि आईक्यू लेवल, ओके। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि 5 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा वो वर्क कर डालेगा जो 15 साल का बैठ के बुद्धू ऐसा देखेगा, ठीक, एकदम बोधा बन के बैठे रहते हैं, आराम से देखते हैं, उनका सेरिब्रम ही नहीं काम करता है, गलती उनकी नहीं है, उनका सेरिब्रम नहीं काम कर रहा होता है, तो वो थोड़ा कम वर्क कर पाते हैं, उनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है। किसी का भी आईक्यू लेवल ज़्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है, एज पे डिपेंड नहीं करता है कि 25 साल के हो गए तो हमारा ज़्यादा होगा, वो 10 साल का है तो उसका छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। मेमोरी पावर ये होती है, मतलब अच्छा से ज़्यादा जिज्ञासा होना, जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा वो बहुत जिज्ञासु बच्चा होगा, जिज्ञासु बालक होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, सब कुछ याद रहता है, मतलब याददाश्त की बात हो रही है, याददाश्त उसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से वर्क करता है वो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से वर्क करता है कि इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें, एकदम साइंटिस्ट की तरह सोचता है। बस ये समझो कि अगर उसका 2 तार ला के दे दो तो 2 तार से कोई नई मशीन तैयार कर देगा, बस ये समझो, 2 तार और तनिक प्लास्टिक ला के दे दो, काम खत्म, कोई ना कोई नया आविष्कार ले लो, ऐसा समझिए, ठीक। तो सेरिब्रम की हमने बात कर ली, फिर बात करते हैं थैलेमस। थैलेमस में देखिए क्या होता है कि ये हमारी इसका तो जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, बाहर का माहौल बताता है कि बाहर, जैसे कि बाहर कैसा क्या है, मतलब मौसम कैसा है, ठीक है, ठंडा है, गर्म है, ये सब चीज़ें अगर देख ली जाए तो ये बाहर का बताता है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है तो क्या होता है, हम लोगों के साथ भी हम लोगों का थैलेमस काम करना बंद कर देता है। देखिए मेरा थैलेमस काम करना बहुत जल्दी बंद कर देता है, हम पढ़ा कुछ और मतलब कुछ भी रहे होते हैं, पहुँच कहीं और जाते हैं, बताने कुछ और लगते हैं, बाद में आप लोगों से पूछते हैं क्या बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरा थैलेमस थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो थैलेमस की अगर बात करी जाए तो थैलेमस क्या करता है, बहुत मतलब जैसे कि बाहर कोई चीज़ ठंड है, गर्म है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, जो भी चीज़ें होती हैं ये थैलेमस बताता है, ठीक। थोड़ा सा इरेज करें फिर आपको लिख के बताते हैं थैलेमस के बारे में। देखिए हम बता रहे हैं, ये सेरिब्रम का हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि हमने क्या बताया, जिसकी मेमोरी पावर ज़्यादा होती है उसका सेरिब्रम अच्छा होता है। सबसे पहला पार्ट होता है ये अग्र मस्तिष्क का, ओके। सेकंड नंबर पे क्या है, थैलेमस। मतलब बाहर अगर हमें कोई पीट के गया है, बाहर अगर हमें कोई पीट के गया है, पता चला हम सो रहे थे, या अरे आप ऐसा समझो जो शराबी लोग होते हैं इनका थैलेमस काम नहीं करता है। कैसे नहीं काम करता है कि पी के आए कहीं नाली में लोटे पड़े हैं कीड़ा की तरह, जब नाली में लोटे पड़े हैं तो उनको कोई 2-4 लाते भी मार ले, कुछ भी कर ले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से पड़े रहते हैं। क्या उनका थैलेमस काम नहीं कर रहा है, थैलेमस उनको बाहर का बता ही नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है, वो तो आराम से पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, लेकिन ऐसे फीलिंग बेटर आती है कि हम स्वर्ग में लेटे हैं, ठीक है, आराम से लौटते रहते हैं, एकदम सुअर की तरह लगते हैं जो लोग पी के नाली में लौटा करते हैं, ठीक। तो उनको क्या है, कितना भी मार लो, पीट लो, बाहर कितना गर्मी हो रही है, बाहर कितनी ठंडी हो रही है, स्वेटर पहना है कि नहीं, शॉल जैकेट है कि नहीं, आराम से पता चला टॉयलेट करके लेटे रहते हैं पूरी ठंड में। क्यों, थैलेमस काम ही नहीं कर रहा, बाहर उन्हें कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। लेकिन जैसे शराब पिए, जैसे नशा उतरा, थैलेमस काम करना शुरू, पता चला बॉडी में दर्द हो रहा है, कोई 10 लाते मार के गया था, अब पता चलेगा 10 लाते मार के गया था, सेरिब्रम से पूछेगा जाके, कौन, थैलेमस जाएगा सेरिब्रम से पूछेगा, सेरिब्रम बताओ कि सेरिब्रम, थैलेमस जाएगा सेरिब्रम के पास, पूछेगा ए भैया बताओ हमको कल किसने पीटा था। अब सेरिब्रम अच्छा होगा, याददाश्त मेमोरी पावर अच्छी होगी, तभी तो वो बताएगा ना तुम्हें किसने पीटा था। जब सेरिब्रम अच्छा है ही नहीं तो वो कहेगा हमें पता ही नहीं, मतलब उनका सेरिब्रम बेकार है, उनका सेरिब्रम भी बेकार है, उनका थैलेमस भी काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, शराबी लोगों का जो होता है, शराबी लोग जितने भी होते हैं, अगर कोई ऐसा हो जो पीता हो तो ध्यान दो, पीना नहीं। शराबी लोग जो होते हैं उनका थैलेमस काम नहीं करता है, क्योंकि बाहर की चीज़ वो नहीं जान पाते हैं, तो किसने मारा किसने पीटा, सबसे बाहर की चीज़ें हैं, मौसम कैसा है, गर्म है ठंडा है, दर्द होना ना बॉडी में कहीं पे भी, तो ये थैलेमस ही पहचानता है, और थैलेमस पहचान के पूछता कैसे, सेरिब्रम से। तो ये चीज़ें आपको इतनी पता चल गई। आगे देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस से समझिए कि अंदर का टेम्परेचर बताता है, मतलब बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी होता नहीं है कि बहुत गुस्सा आने लगती है, मतलब किसी को देखा बस गुस्सा सवार, मतलब सामने वाला कुछ बोले ना, मेरे साथ ही होता है, हम बता रहे हैं, सामने वाला बेचारा कुछ ना बोले, अपना हंस भी रहा है, जैसे मेरा भाई है, कुछ नहीं बोलता है, बैठ के केवल सामने हंसा करता है, लेकिन वही चीज़ है, हाइपोथैलेमस एक्टिव में रहता है, बस गुस्सा आती रहती है। और जब ज़्यादा गुस्सा आती है तो ये देखिए सामने से निकल रहा है, पसीना बाहर आ जाता है, और गुस्सा को मतलब अंदर की जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो बॉडी को अगर पूछा जाए कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है।
किया, बॉडी के टेम्परेचर को, ना कि बॉडी के बैलेंस को, बैलेंस की बात अलग करेंगे। तो बॉडी के टेम्परेचर को कौन देखता है? हाइपोथैलेमस देखता है। ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर अगर होता है थैलेमस मतलब पसीना के द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़, हाइपोथैलेमस की अगर बात की जाए तो हाइपोथैलेमस लड़कों का बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों का थोड़ा कम होता है। कैसे? देखिए लड़कों में क्या होता है कि देखिए हाइपोथैलेमस में ये भी होता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जिसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा होता है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि लड़के अगर सब्जी खरीद रहे हैं, बाई चांस बाजार में बहुत जरूरी काम है, मम्मी ने कहा सब्जी लेके आओ, और वो सब्जी खरीद रहे हैं, तो वो सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन पास अगर कोई ठीक ठाक लड़की निकल गई है, बात बता रहे, तो वो उसको देखते जाएंगे, उसको तब तक छोड़ के नहीं आएंगे जब तक कि वो अपने घर तक मुड़ ना जाए। आंखों से ही छोड़ाते हैं, छोड़ आना छोड़ आना छोड़ आना, मेरा भाई छोड़ आता है, अच्छा है बेचारा, छोड़ आता है, कहता है सिक्योरिटी का ज़माना है, थोड़ा रखनी चाहिए। तो वो आंखों से देखता है और आंखों से ही तब तक छोड़ाता है जब तक कि वो मुड़ ना जाए अपनी गली में, ठीक है। तो ये थैलेमस लड़कों का ज़्यादा होता है, लड़कियों का नहीं। लड़कियों में क्या है, जैसे होता है गांव में लड़कियां, जैसे मतलब थोड़ा अदर कास्ट की कुछ भी होता है तो पता चला कि घास छील रही है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, पास से सलमान खान गुजर जाए, मुंह उठा के नहीं देखेंगी, हो गए सलमान खान तुम निकल जाओ, कोई मतलब नहीं। तो लड़कियों का इतना हाइपोथैलेमस ज़्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन भगवान ने उनको गॉड गिफ्टेड दे दिया है कि उनका हाइपोथैलेमस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोथैलेमस के कारण ही क्या होता है? लव होता है, प्यार होता है। अगर प्यार आपको किसी से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हाइपोथैलेमस आपका बहुत ज़्यादा है। हेट भी अगर ज़्यादा किसी से है तो उसका भी हाइपोथैलेमस, क्योंकि हेट भी यही करता है, प्यार, झूठ, घृणा, नफरत, गुस्सा, इन सब चीज़ों को अगर देख लिया जाए तो ये अंदर का टेम्परेचर बताया ना, गुस्सा आने लगती देख देख के, तो ये सब चीज़ें होती है हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए बस ओरल। सेरिब्रम सबसे पहला पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का, मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, सब कुछ याद रहता है सेरिब्रम। नंबर 2 थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बताता है किसने मारा, किसने पीटा, दर्द हो रही है, बाहर से हवा आई, क्या हुआ, जो कुछ भी होता है तो वो उसमें बताता है, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट वाला आ गया आपका हाइपोथैलेमस, बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है तो अंदर का मतलब गुस्सा कैसी आ रही, क्या बात है, और लव, हेट, क्रोध, घृणा, मतलब ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की, ओके। देखिए अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क की बात हो गई है, मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं, ठीक है। मध्य मस्तिष्क हमारा ये पार्ट अब आ गया, सेकंड पार्ट पे हम आ गए, इसकी बात हो गई। 65% हमारा सेरिब्रम ने घेर लिया था। सेकंड पे आ गए कार्पोरा और सेरिब्रल। देखिए कार्पोरा क्या करता है, अभी हमने आपको बताया, कार्पोरा देखता है, किसी को देखा, ठीक है। अब उसे हम पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, सेरिब्रम को बताया, सेरिब्रम के पास गए, सेरिब्रम भाई पहचानो इसे, अगर सेरिब्रम पहचान गया तो सेरिब्रम अच्छा है, तो मतलब कार्पोरा ने वर्क अच्छा कर लिया। कार्पोरा ये वर्क करता है, माइंड का ही ये जो पार्ट है कार्पोरा, ये वर्क करता है किसी को देखने का, और ये इन्फॉर्मेशन ले जाता है, किसके पास ले जाता है? सेरिब्रम के पास, ठीक है। इसका इतना ही काम होता है। सेरिब्रल होता है, जैसे कि मस्तिष्क है तो ये पीछे का पार्ट होता है सेरिब्रल। ये क्या करता है? अभी हमने बताया, इस ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे ये निकला स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और इससे इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ओके। कितनी नसें निकाल दी इसमें? 12 जोड़ी नसें निकाल दी, 12 जोड़ी। और क्या किया? इसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ दिया। ये तो हमारा ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेकेंड ब्रेन हो गया, ओके। तो ये इसको इससे ज्वाइन कर देता है और इसको लाइक असिस्टेंट की तरह वर्क कराता है, ठीक है। किसकी तरह? असिस्टेंट की तरह। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम अपने साथ में नीचे एक कोई ऐसा लड़का या लड़की रखेंगे कि भाई अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो तुम ये संभालना, देखना। वैसे ही जब ब्रेन बहुत ज़्यादा हमारा बिजी होता है, ब्रेन बहुत ज़्यादा बिजी है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो किससे बोलेगा? स्पाइनल कॉर्ड से बोलेगा कि तुम एक्टिव रहना, ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं। अपना जो ये होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इसमें नसें होती है ना, 12 जोड़ी नसें जो होती है ब्रेन से निकली होती हैं, और 31 जोड़ी नसें इसकी खुद की अपनी होती हैं, खुद की होती है। 31 जोड़ी नसें मतलब 62 नसें ये, और 12 जोड़ी नसें ऊपर से आई होती है। इतनी नसों के साथ में स्पाइनल कॉर्ड एकदम एक्टिव तैयार रहता है कि हमें ये बताना है, ओके, तैयार रहता है। ब्रेन काम कर रहा होता है, मोबाइल में लगे हो या पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ब्रेन हमारा एक्टिव कुछ भी वर्क कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी एक्टिव रहती है बताने के लिए कि एकदम से कोई आया, एकदम से उसने कुछ नाम ले दिया या बुला लिया, आपको कुछ भी किया तो आप एकदम से चौंक गए, चौंकने वाली क्रिया होगी ना ये।
तो ये जो अनुवर्ती क्रिया हो गई, तो जो चौकने वाली क्रिया हो गई, ये किस में आ गई, सेरिब्रल में आ गई। मस्तिष्क के कारण ही होता है और सेरिब्रल में आ जाता है। ठीक, हाँ, अगर हम बिजी होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं सेकंड ब्रेन, ये हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम देखते हैं, सबसे पीछे लास्ट वाला कौन सा, पश्च मस्तिष्क। सॉरी, लाइट चली गई है, हमको लग रहा है हम आपको दिख रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहे तो आप हमारी आवाज़ सुनिए, और अभी हम मतलब मैनेज कर रहे हैं इसको, उसका बना रहे हैं। ओके, तब तक पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए, लाइट चली गई थी, इन्वर्टर को ऑन करने में थोड़ा टाइम लगा, अंधेरा हो गया था, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। तो पश्च मस्तिष्क के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, सेरिबेलम क्या करता है, पूरी फुल बॉडी को बैलेंस करता है। मतलब अगर हम चल रहे हैं, मुड़ रहे हैं, इधर मुड़ रहे हैं या इधर मुड़ रहे हैं, जो भी करते हैं वो सेरिबेलम के द्वारा होता है। कभी कभी छोटा बच्चा ऐसे चला और चल के तुरंत पट से गिर गया, तो इसका मतलब है उसका सेरिबेलम अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हम चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से मुड़ पा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, इसका मतलब है हमारा जो सेरिबेलम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सेरिबेलम पे, क्या, बॉडी का बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करना। देखिए, बॉडी को बैलेंस करना सेरिबेलम करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर, वो भी बॉडी के अंदर का। ओके, तो सेरिबेलम आपने समझ लिया। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम, एक चीज़ और याद रखिए, सेरिबेलम जो होता है वो शराबी लोग जो होते हैं, इनका सेरिबेलम भी अच्छा नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि जब ये लोग चलते हैं तो आपने देखा होगा शराबियों को चलते हुए कैसे चलते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, तनिक चले पट से गिर पड़े तो उठ ही नहीं पा रहे, मतलब उनके बॉडी का बैलेंस नहीं रह जाता है। तो ये किस में आ जाता है, सेरिबेलम में आ जाता है। अब रह गया मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, और आपका पूरा मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, जितनी क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में, फुल बॉडी में जितनी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, ठीक है, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, जितनी भी क्रियाएं कह लीजिए, जितनी भी क्रिया होती है, इनको सबको ओके रखता है कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर मेडुला ऑब्लांगेटा वर्क ना करे तो सोचो कि हमारी जो बॉडी में जैसे कि खाना बन रहा है, उत्सर्जन क्रिया हो रही है, पाचन क्रिया हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम सब वर्क कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या वर्क हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये सारा काम ऑब्लांगेटा करता है। तो हमने आपको जो बताया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों को भी पढ़ने बताइएगा। और हाँ, अगर समझ, देखिए हमारा थोड़ा काम ये रहता है कि रटने पे ध्यान कम दें, समझने पे ध्यान ज़्यादा दें। अगर आपको समझ में ज़्यादा आ रहा है तो रटने की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने छोड़ा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और बता दें, राजा राम मोहन राय की डेथ जब हुई थी तो इसी से हुई थी। उनकी जो मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन तक चोट पहुंच गई थी, और मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है, बताया उसके 3 पार्ट होते हैं, पैरोमीटर, आर्केनाइड, ठीक है, पायामीटर। तो सबसे नीचे जो होता है पायामीटर होता है, तो वो जो होती है वो ब्रेन से इतना चिपकी होती है कि उसको हटा पाना मुश्किल होती है। तो उनके सबसे पहले ऐसे चोट लगी तो त्वचा पे लग गई, त्वचा से अंदर क्रेनियम में पहुंच गई, चमड़े की वजह क्रेनियम से अंदर जाके उसमें पहुंच गई, किसमें, मेम्ब्रेन में, झिल्ली में, ठीक है, मेनिंजॉइट में। मेनिंजॉइट में जब पहुंच गई तो मेनिंजॉइट के भी लास्ट पार्ट पायामीटर में पहुंच गई, और जब पायामीटर में पहुंच गई तो वो एकदम चिपकी होती है ब्रेन से, उसको हटा पाना मुश्किल होता है। तो क्या हुआ कि उनकी अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो ब्रेन में एक बीमारी बन जाती है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो राजा राम मोहन राय को मेनिंजाइटिस बीमारी हो गई थी, क्योंकि उनके सर पे चोट गई थी, डंडे मारे गए थे तो उनके चोट लग गई थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन की राय की जो मृत्यु है वो इसी तरीके से हुई थी। अगर आपको पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, हिस्ट्री पे आ गए, सॉरी, लेकिन सुन लीजिए, तो अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी नई वीडियो के लिए कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।